फाइल बहुत जल्दी हम उसकी भी जियो और धन स्वीकृति लेकर आएंगे ताकि अपनी घोषणाओं को पूरा कर सके। 4 दिसंबर को जो मुख्यमंत्री अब की आए थे इस साल, इस पर जो उन्होंने घोषणा की उस पर भी जो जिला मेडिकल कॉलेज है रुद्रपुर का जिला मुख्यालय पर पंडित राम स्मरण शुक्ल मेडिकल कॉलेज, उसके लिए 651 करोड़ रुपए राशि उन्होंने जारी कर दी और किच्छा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की जा रही है। और भी जो घोषणाएं उन्होंने मेरे कहने से करी हैं उन सब की मैं समीक्षा कर रहा हूं लगातार, और जल्दी ही हम आपको शिमला से जो कुरैया रोड जाती है वो उनकी घोषणा में नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि वो जीवन रेखा सड़क है वो टूट रही है, 18 करोड़ रुपए उस पर भी बहुत जल्दी जारी होने जा रहे हैं। सारा एस्टिमेट बनकर तैयार है, केवल वित्त समिति तक पहुंचा हुआ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विधायक हम रहें चाहे न रहें, जनता के चौकीदार हैं, जनता के प्रहरी हैं, जनता के लिए काम करते रहेंगे। जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी हमारे बस का होगा, अपने मुख्यमंत्री से, अपने केंद्र की सरकार से कहकर अपने किच्छा के विकास के लिए निरंतर हम लोग लगे रहेंगे। मैं नगर पालिका के प्रशासन का, खास तौर से जो प्रशासक एसडीएम साहब हैं, डीएम साहब और ईओ साहब का भी आभारी हूं कि उन लोगों ने इस दौर में जब कांग्रेस ने नगर पालिका का चुनाव उलझा रखा है फिर भी किच्छा के विकास को रुकने नहीं दिया है और निरंतर कुछ न कुछ काम हर गलियों में हर जगह हम लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है। मैं 18 तारीख को हाई कोर्ट में भी जो नगर पालिका किच्छा और सिरौली का इशू लटका हुआ है, 16 तारीख को जनता सड़क पर उतर रही है। हम सब लोगों ने आग्रह किया है सिरौली कला और किच्छा की जनता 16 तारीख को सड़क पर उतरेगी और हम सब मांग करेंगे कि कांग्रेस ने जो डाल रखी है, कोर्ट को गुमराह कर रही है। सिरौली की जनता चाहती है उनको जो नगर पालिका भाजपा सरकार ने दी है उससे वो खुश हैं, वो चाहते हैं कि वहां चुनाव हो, और किच्छा की जनता भी चाहती है कि जब पूरे प्रदेश में चुनाव हो गया, चुने हुए जनप्रतिनिधि अपना विकास की इबारत लिख रहे हैं, काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो किच्छा में षड्यंत्र करके क्यों रोका गया है चुनाव। ये किच्छा की जनता भी इस सवाल करने के लिए सड़क पर उतरेगी और मुझे उम्मीद है कि 18 तारीख को न्यायपालिका हमें न्याय देगी और हम शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव करा करके किच्छा और सिरौली में भी नगर पालिकाओं का गठन करने का काम करेंगे। 24 में हमने इंदिरा गांधी खेल मैदान में अपने प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित किया था। हमने उनका नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम किया था क्योंकि उनके प्रयास से हमें किच्छा में एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार से मिला था और भी कई बड़ी चीजें, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कई चीजें मिली थी। इस नाते हमने उनका अभिनंदन किया था। बड़ी संख्या में लोग उमड़े थे और वहीं पर हमने कुछ समस्याएं किच्छा की उनके सामने रखी थी जिस पर उन्होंने कुछ घोषणाएं की थी। मुझे खुशी है कि उनकी जो घोषणाएं वहां हुई थी उन पर एक घोषणा जो बंडिया में नमक फैक्ट्री पर पुल बनना था, उसके प्रथम चरण का पैसा पहले ही आ गया, जिस पर कि अब एस्टिमेट बन रहा है। साथ ही साथ अभी 2 जनवरी को उन्होंने 2 घोषणाओं पर और धन आवमुक्त किया है, जिसमें एक घोषणा है किच्छा में पुराने टैक्सी स्टैंड पर भारत पाकिस्तान के विभाजन से जिन लोगों के विभाजन की विभीषिका झेलकर आना पड़ा था, उन सबकी स्मृति में एक बहुत भव्य स्मारक बनाया जाए और जो लोग उस बुजुर्ग आए थे उस समय उनका सबके नाम अंकित किए जाए। इस हेतु 51,51,000 रुपए उन्होंने सैंक्शन किए और ग्रामीण निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। बहुत शीघ्र इस काम को हम शुरू करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि 14 अगस्त जिस दिन भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस दिन विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो 14 अगस्त के पहले पहले हम इस स्मारक को पूरा कर लें, उसको भव्यता और दिव्यता प्रदान करें और उन लोगों को याद करें ताकि आने वाली जनरेशन इस बात को याद रखे कि किस तरह की विभीषिका झेल करके किन दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में
किन लोगों के कारण इस देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे की पीड़ा झेलकर जो लोग आए, उन्होंने जो कठिनाइयां झेली, ऐसा हमारी भारत माता के साथ दोबारा ना हो और हमारी आने वाली जनरेशन उनसे प्रेरणा लें, इस उद्देश्य से उसका लोकार्पण भी हम कराएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि उस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए। साथ ही साथ पंतनगर में जो अंबेडकर पार्क है, आपने देखा होगा बड़ी मार्केट के बगल में, उसमें बहुत दिनों से एक मांग चली आ रही थी कि वहां भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाई जाए। लेकिन उसमें बहुत सी अड़चने थी, कई बार हमें एनओसी नहीं मिल पाती थी, कई दिक्कतें आती थी। तो मैंने 13 अक्टूबर को ही माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि आप अपनी घोषणा में शामिल कर लीजिए इसको। मुझे खुशी है कि उन्होंने न केवल घोषणा में शामिल किया, बल्कि वहां पर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के एसडीओ भीमराव अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के लिए 45,88,000 रुपए उसके लिए सैंक्शन भी कर दिए। देखिए, ये दोनों मैं सैंक्शन लेटर्स लेकर आया हूं। सॉरी, माफ करिएगा। ये विभाजन विभीषिका के लिए है और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा की स्थापना के लिए। हमारी कोशिश रहेगी कि बाबा साहब की जयंती अथवा बाबा साहब के जो हम उनका पुण्यतिथि मनाते हैं, उन दोनों में से किसी अवसर पर हम इस कार्यक्रम को पूरा कर लें, प्रतिमा को भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ वहां स्थापित करें। और हमारी कोशिश रहेगी कि उसमें भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पंतनगर आकर अपने कर कमलों से उस प्रतिमा का लोकार्पण करें।